नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवाणी। कल देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा था और इसी अवसर पर एक कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति महोदया ने एक ऐसी बात कही जिसको लेकर राजनीतिक चर्चा बहुत तेज होने के पूरे आसार हैं। राष्ट्रपति महोदया ने इस बात की वकालत की कि देश में जैसे सिविल सर्विसेज के लिए और हर तरह के एग्जाम के लिए एक यूनिफाइड एग्जामिनेशन जो लेती उसका एक बॉडी होता है, उसी तरह क्यों नहीं देश के जजेज के सिलेक्शन के लिए एक बॉडी हो, एग्जामिनेशन परीक्षा लेने वाली बॉडी हो। तो इसकी मांग हालांकि बहुत पहले से भी उठती आ रही है और आलोचकों का ये भी कहना, जो क्रिटिक्स है इस व्यवस्था जो अभी जो सिस्टम है, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई एक परिवार के ही लोग जज बनते आ रहे हैं। तो इन सब के बीच राष्ट्रपति महोदया का यह बयान आना बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये मतलब निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि यह अब जो है एक राजनीतिक चर्चा का दौर शुरू कर देगा देश कि आखिर ये राष्ट्रपति महोदया का ये जो बयान है, जो उन्होंने जो बात कही है, इसके मायने क्या है, ये हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी से। उमेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पे। ये इन चर्चाओं के बीच जो बहुत दिनों से, बहुत कह लीजिए सालों से देश में चर्चा चल रही थी कि देश में जजों के सिलेक्शन के लिए भी एक यूपीएससी जैसा कोई एक बॉडी होना चाहिए जो उनका एग्जाम ले और ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम लेकर जज पास करके जज बने। और कल राष्ट्रपति महोदया ने भी ये बात कर दी। तो आपको क्या लगता है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, ये राष्ट्रपति महोदय ने इसके ऊपर बहुत विस्तार में कुछ नहीं बताया, लेकिन इन्होंने नाम लिया है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। और उसका बैकग्राउंड उन्होंने पहले तो ये बोला कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, लेजिस्लेशन में कम है, तो इसका मतलब वो जुडिशरी से उसको जोड़ रही है। उसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि समाज के दूसरे वर्गों का, जो एससी एसटी है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन कम है। और ये बात हम देखते भी हैं कि हायर जुडिशरी में कम है। जनरल जुडिशरी जो स्टेट की जुडिशरी होती है, तो वहां तो है, हायर जुडिशरी में कम है। ये बात, ये चर्चा, पॉलिटिकल चर्चा ये उठती रहती है, सामाजिक चर्चा है, पॉलिटिकल है, लीगल भी है। तो इन्होंने, राष्ट्रपति महोदया ने जो बोला है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जो मुझे ऐसा लगता है, जो पहले भी ये विवाद में रहा था, एक एनजेएसी बना था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस केंद्र सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है, इन्होंने बनाया था, वो चैलेंज हुआ, उसको क्वैश कर दिया गया और ये कहा गया कि ये जो जुडिशरी की स्वायत्तता है उसको खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए हम इसको क्वैश करते हैं। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति महोदया का मतलब रहा होगा कि एक ऑल इंडिया लेवल पर जुडिशरी सर्विसेज बनाएं, जिसके कि लोग आईएएस और आईपीएस या आईएफएस की तर्ज पर रिक्रूट हो और वही लोग धीरे धीरे एलिवेट होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएं। ऐसी चर्चा कई बार सुनने को मिलती है, ऐसी फाइल चलती भी है, प्रपोजल्स भी आते जाते हैं, लेकिन कुछ कंक्रीट नहीं हो पाता है, क्योंकि जाकर बात अटक जाती है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जुडिशरी का ही काम है, उसके बीच में सरकार का रोल नहीं होना चाहिए। इसके दोनों पहलू हैं। एक तरह से ये सुनने में लगता भी है, थोड़ा खराब लगता है कि जुडिशरी अपने आप को क्यों अपॉइंट कर रही है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि सरकार जब अपॉइंट करेगी तो वहां पर इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या सरकार का इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए ये अरेंजमेंट जो किया गया है, ये पहले से चल रहा है, तो चलते रहना चाहिए। तो अब राष्ट्रपति महोदया ने जो बोला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एक हम होना चाहिए। होना चाहिए से मुझे लगता है कि कैडर होना चाहिए। अब उस कैडर में लोग रिक्रूट होंगे, किस लेवल पर रिक्रूट होंगे, वो हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, या कैसे रिक्रूट होंगे, कौन रिक्रूट करेगा, यूपीएससी के लेवल की बॉडी होगी कोई, कहीं वो एनजेएससी की लाइन पे तो नहीं होगी, क्योंकि एनजेएससी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है। तो सरकार को भी बड़ी सावधानी से ये काम करना होगा। वैसे मुझे एज ए लॉयर तो लगता है कि इसकी आवश्यकता है अभी। जो समाज में जो बातें उठती हैं कि कुछ परिवार के लोग ही जज बनते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग ही जज बनते हैं, या जज बनाने का जो तरीका, हाई कोर्ट के जज बनाने का जो तरीका है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाता है, तो मुझे लगता है, हालांकि संविधान में ऐसा है नहीं कुछ, तो मुझे लगता है कि ये एक एक अच्छा कदम होगा और सरकार आगे बढ़कर सोच रही है सामाजिक
परिप्रेक्ष्य में सोच रही है, परिवेश में सोच रही है। तो महामहिम के मुंह से ऐसी बात सुनना, इसका मतलब कहीं कोई सुगबुगाहट है, कहीं कुछ आ रहा है। जी मतलब महामहिम ने कहा तो जी मतलब महामहिम ने कहा तो इसका मतलब है कि इस बात पर चर्चा कहीं ना कहीं मतलब ऊपरी लेवल पे जो है जरूर कहीं ना कहीं है। एक चीज और ये बताइए, आपने भी एनजेएसी की चर्चा की, तो ये क्या था? ये भी तो इसी तरह का था ना, नेशनल जुडिशियल अकाउंट कुछ था, ये हाँ इसके बारे में हाँ, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट्स कमीशन था। वो एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया गया था, और अच्छा, कब कब बना उसमें था ये? प्रावधान, ये 2014 या 15 में बना था। उसके बाद उसमें भी कहा गया था कि हाई कोर्ट के जजेस का ऐसे अपॉइंटमेंट होगा। एक एक कमीशन बनाया गया था जो अपॉइंट करेगा, जैसे हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर है या यूपीएससी है या हम्म। बाकी कमीशन है, उस लाइन पर था। तो उसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इसमें सरकार का अपर हैंड है और वो हम्म। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म करता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। इसमें केशवानंदन भारती के केस का हवाला दिया गया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जुडिशरी कैसे चलेगी, क्या चलेगी, वो संविधान से गाइडेड है, उसके बीच में सरकार नहीं बोलेगी। तो उसको लेकर क्वेश्चन कर दिया गया। तो ये एक नया शब्द अब हमने सुना है, नई शुरुआत है। तो देखते हैं इस अब महामहिम के माइंड में क्या है, या महामहिम को कहाँ से ये बात कहीं चल रही है, तो ये क्या होता है देखते हैं। लेकिन ये स्वागत के लायक है, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है भी। अभी क्या सिस्टम है, अभी जजों के चुन अभी सिलेक्शन का क्या देखिए, सिस्टम? हमारे यहाँ जुडिशरी दो, मोटा मोटी तीन स्टेज में देखा जाएगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में जज डायरेक्ट भी अपॉइंट हो सकते हैं या हाई कोर्ट से एलिवेट होते हैं। तो ज्यादातर हाई कोर्ट से एलिवेट होते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जजेस की बहुत कम हुई है। आज तक 7 8 9 लोग ही डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवोकेट अपॉइंट होते हैं। और डायरेक्ट भी अपॉइंट हो सकते हैं? हाँ हाँ, और हाई कोर्ट में डायरेक्ट एलिवेशन बोला जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि किसी एडवोकेट की जो अहर्तता है उसको अगर पूरा करते हैं तो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम उनका नाम रिकमेंड करेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा, फिर उसकी फॉर्मेलिटीज होती है, उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा हाई कोर्ट में जज। उसके बाद तीसरा लेयर है सबॉर्डिनेट जुडिशरी का, कोर्ट सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट। उसमें दो पार्ट है, हायर हायर जुडिशरी है और लोअर जुडिशरी। तो हायर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का कैडर होता है, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के लोग होते हैं। और लोअर जुडिशरी में जो जूनियर डिवीजन जजेस हैं वो होते हैं। वो हर राज्य अपने हिसाब से अपॉइंट करती है। कई राज्यों में ऐसा है कि हाई कोर्ट ही अपॉइंट करती है, और कई राज्यों में ये वहां के स्टेट सर्विस कमीशन को ये काम दे दिया गया है कि क्वेश्चन आप बनाएंगे, आप फ्रेम करेंगे, एग्जाम आप कंडक्ट कराएंगे, और जो रिजल्ट के बाद जो लोग सेलेक्ट हुए उनका नाम देंगे, फिर हम अपॉइंट करेंगे। यूपीएससी के लाइन पर या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लाइन पर ऐसी बॉडीज बनी हुई है। कई राज्यों में है, कई राज्यों में नहीं है, और उसको लेके विवाद चलता रहता है। चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो इसमें केंद्र सरकार कोई पैरामीटर डाल नहीं सकती। जहां तक तो हाईकोर्ट बेसिक में जी, अपॉइंटमेंट, हाँ, हाँ हाईकोर्ट के बोलिए एलिवेशन आप का तुरंत। सवाल है तो वो हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट लेवल पर ही करती है। अब हाईकोर्ट में अपना इंटरनल अरेंजमेंट है कि वहां पर कुछ वो एलिवेशन डायरेक्ट होती है, कुछ एलिवेशन 50% एलिवेशन जो लोअर जुडिशरी के लोग हैं उनसे होती है। ऐसा एक बैलेंस बनाया गया है। और लेकिन हाईकोर्ट में जो डायरेक्ट एलिवेशन है वो हाईकोर्ट के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। वो हाईकोर्ट नाम को सेलेक्ट करती है, कॉलेजियम को भेजती है, कॉलेजियम फिर मंत्रालय को भेजता है, और मंत्रालय जब क्लियर कर देता है, उनकी वेरिफिकेशन वगैरह कर दी जाती है, तो अब उनका अपॉइंटमेंट का वारंट इशू होता है, वो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इशू किया जाता है। तो हाईकोर्ट का कोई भी हाईकोर्ट का जज महामहिम के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। इसलिए जो अभी महामहिम ने बोला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो विषय उनके पास है और वो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, एपेक्स अथॉरिटी है। तो संविधान की हेड है हमारे, तो उनके मुंह से ये बात आ रही है, इसका मतलब कहीं कुछ है। तो ये एक शुरुआत हो सकती है, ऐसा हो सकता है।
एक चीज और उमेश जी, जैसा कि आपने कहा कि एजीएसी पहले था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब निरस्त कर दिया, तो एग्जैक्टली। कानूनी तौर हाँ, तो आपको कानूनी तौर पे क्या लगता है अगर इस तरह का कोई बॉडी बनाया जाता है, जैसे कि हमारे देश में अन्य एग्जाम्स के लिए जैसे यूपीएससी है, मतलब हर तरह के, तो अगर ये कल को बनाया जाता है तो इसमें लीगल स्टैंडिंग क्या है? जैसे जो भी था तो वो उसको कैंसिल कर दिया गया, मतलब निरस्त कर दिया गया, क्या ऐसा देखिए, बन सकता है ये कि नहीं बन ये सकता है? कानून क्या कहता ये ये हमारे संविधान का मूल क्वेश्चन है। हमारा, हम सभी लोग, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सभी संविधान के नीचे हैं। संविधान में ऐसा प्रस्तावित नहीं है, ऐसा जुडिशियर ने इंटरप्रेट किया है अभी तक। तो जब भी सरकार कुछ करती है तो जुडिशरी ये बोलती है कि ये संविधान में ये प्रस्तावित नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सरकार आपने बना ली, आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, जो भी है, लेकिन आप संविधान के नीचे हैं, हम भी संविधान के नीचे हैं। तो संविधान में ऐसा प्रस्तावित नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत पहले एक कैपिंग और लगा दी गई कि संविधान की जो मूल संविधान है उसको आप अमेंड भी नहीं कर सकते। इसका मतलब अब सरकार चाहे भी तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, जो भी मेजॉरिटी हो, उस हिसाब से भी संविधान में अमेंडमेंट, जो मूल चीजें हैं उसके अमेंडमेंट सरकार चाहकर भी नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो जुडिशरी उसको क्वेश कर सकती है। तो ये एक 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 इंडिपेंडेंस रखने का की बात है। जुडिशरी कहती है कि हम इंडिपेंडेंट है, संविधान ने इंडिपेंडेंट रखा है, सरकार इसके बीच में कुछ नहीं कर सकती। और सरकार कहती है कि हम अपेंडेंसी ज्यादा है तो हमें देखना है, हम उसको ये कर सकते हैं, ये करना चाहते हैं, ये बहुत सारी बातें उठती रहती हैं। तो एनजेसी में यही विवाद था और ये बहुत पुराना विवाद है। विवाद तो नहीं है, ये संवैधानिक डिबेट है आप कह सकते हैं। और इस इसको लेकर बहुत तरह की बहसें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है। जब भी सरकार ऐसा कुछ करती है तो जुडिशरी कहती है कि आप नहीं कर सकते, ये हमारी इंडिपेंडेंस है। तो एक तरह से ये बात ठीक भी लगती है। अब आगे सरकार इंटरफेयर करे या जुडिशरी इस बात को मान जाए तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अभी एज ऑन डेट ये जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है ये सब चल रहा है, यही चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने ये जाना अभी कि अभी हमारे देश में अपॉइंटमेंट की जो तीनों कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, उनमें कैसे अपॉइंटमेंट, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो उमेश ने बताया। और अब जब राष्ट्रपति महोदया का ये बयान आया कि देश में एक एपेक्स बॉडी होना चाहिए जो कि देश में के कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति का एग्जाम ले, तो जाहिर है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा भी, और इस पे काफी राजनीति भी होती रही है। तो अब आने वाले दिनों में इस पे राजनीति भी खूब होगी, बयानबाजी का दौर भी चलेगा, और हमें इंतजार भी रहेगा कि सरकार इस पे क्या कुछ करती है। धन्यवाद उमेश जी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।